ना मैदे से शीट बनाना पड़ेगी और ना ही काटनी पड़ेंगी ढेर सारी सब्जियां। सिर्फ और सिर्फ 1 पाव चिकन से आज मैंने तैयार किए हैं ये सुपर क्रंची मज़ेदार से चिकन तंदूरी रोल, जिन्हें बनाना भी आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बेहद क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन तंदूरी रोल, जिन्हें बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये एकदम क्रिस्पी और नॉन ग्रेसी नॉन ऑयली बनकर तैयार होंगे। तो देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर तंदूरी रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन तंदूरी रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन में डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप लहसुन अदरक को चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, मगर कोई भी कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा ही इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। अच्छी सी जैसे ही आपको खुशबू आने लगे ना, तब आप उसमें डाल देंगे चिकन। और चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 पाव, जिसे मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद रेशा बना लिया, यानी कि श्रेड कर लिया है। तो चिकन तंदूरी रोल बनाने के लिए मैंने बॉयल एंड श्रेडेड चिकन लिया है, जिसे मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉयल कर लिया था। आप लोग यहाँ पर बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग में काट लें या जुगलियन शेप में काट लें। चिकन को बॉयल करके रेशा करने का फ़ायदा ये होगा कि आप हड्डी वाला चिकन भी आसानी से ले सकते हैं। हड्डी वाले चिकन को बॉयल कर लें और उसका रेशा बना लें, क्योंकि बोनलेस चिकन हर वक्त घर में अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए मैंने चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया है ना आसान सा तरीका। तो यहाँ पर देखें, हल्का सा मैंने चिकन को फ्राई किया और अब इसमें डालूंगी नमक। 1/2 टीस्पून डालने जा रही हूँ। 1/2 टीस्पून डालेंगे। इसमें तकरीबन मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और मोटा कूटा हुआ ज़ीरा भी 1/2 टीस्पून ही इस्तेमाल करूँगी। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें पिसा हुआ घर का खुशबूदार गरम मसाला और डालेंगे तंदूरी मसाला या फिर तिक्का मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और चिकन में शामिल कर दें। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, चिकन में अच्छे तरीके से मिर्च मसाले मिक्स कर लेंगे। चिकन तो ऑलरेडी गला हुआ है, तो हमें इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन सी ये स्टफिंग बनकर तैयार होगी। तो बस जैसे ही मिर्च मसाले मिक्स हो जाएं, फ्लेम को ऑफ करें और चिकन को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। जैसे ही चिकन ठंडा होगा, इसको मज़ीद क्रीमी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चिकन ठंडा हो चुका है। स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे अच्छी फ्रेशनेस और खुशबू आएगी। हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें फ्रेश लाल मिर्च डालने लगी हूँ। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट कर। 1 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसके अलावा शामिल करेंगे चिकन को क्रीमी बनाने के लिए मायोनीज़। तो तकरीबन आधा कप के बराबर मैं इसमें मायो ऐड कर दूँगी और इसे चीज़ी बनाने के लिए आधा कप ही मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ही मिले हुए हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर चीज़ ना हो तब हम क्या ऐड करें? चीज़ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप चीज़ को स्किप कर दें। आप सिर्फ इसमें मायोनीज़ डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, तब भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। चीज़ डालने से चीज़ी फ्लेवर आएगा। तो जैसा आपका दिल करे, जैसा आपको आसान नज़र आए, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जी। बेहतरीन सी चिकन तंदूरी स्टफिंग एकदम तैयार है। इसे एक साइड पर रख दें। इस 1 पाव चिकन से ढेर सारे ब्रेड रोल बनकर तैयार होंगे। तो रोल बनाने के लिए हमें मैदे की शीट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और बाज़ार से मांडा पट्टी भी नहीं लाने पड़ेगी। आपने क्या करना है, फ्रेश ब्रेड लेनी है और उसके किनारों को तेज़ छुरी की मदद से काट कर अलहदा कर दें। अच्छा, ये किनारे ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इन्हें एक साइड पर इकट्ठा करते जाएं। तो अब रोल बनाने के लिए जो ब्रेड हमने काट कर रखी है, इसे हमने बेलन की मदद से बेल लेना है। हल्का सा प्रेस करते हुए और फोर्स लगाते हुए जब आप इस ब्रेड को बेलेंगे ना, बेहतरीन सी शीट बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, वो ये कि हमारी ब्रेड टूट जाती है, ब्रेड हमसे हैंडल नहीं होती। तो अगर आप फ्रेश ब्रेड लेंगे तो एकदम बेहतरीन रोल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक शीट बनाकर तैयार कर ली है। अब इस शीट के कोने पर लगाऊंगी मैं चिकन तंदूरी की स्टफिंग। 1 टेबलस्पून के करीब लगाएं और बस ब्रेड को घुमाएंगे तो बेहतरीन सा रोल बनकर तैयार होगा। और इस रोल को सील करने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल करूंगी। हल्का सा पानी लगाएं और रोल को सील कर लें
और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, रोल तो हमने बना लिया मगर इसके किनारे खुले हुए हैं तो स्टफिंग निकल जाएगी जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप क्या करें, हल्का सा पानी की मदद से किनारों को गीला कर लें और देखें इस तरीके से इन्हें फोल्ड करते हुए सील कर लें। आराम से रोल बनकर तैयार हो जाएगा, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। सारे ही रोल ऐसे ही बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। तो एक पाव चिकन से आप तकरीबन 15 अदद चिकन तंदूरी रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलें जी, रोल बना लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड क्रम्स और ये वही ब्रेड क्रम्स है जो हमने ब्रेड के कॉर्नर्स अलहदा किए थे ना, उन्हें किसी मिक्सी जार में या फिर चॉपर में डालें और ब्रेड क्रम्स बना लें। कोटिंग के लिए मैं अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अंडों की रिप्लेसमेंट में मैदे का घोल भी बना सकते हैं, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 अंडे ले लें या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो और अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें, फ्लफ़ी कर लें। तो ये बेहतरीन से क्रिस्पी ब्रेड रोल आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि किस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंडे फेंट लिए हैं तो एक एक रोल उठाएं और अंडे में अच्छे तरीके से डिप करें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। अच्छा, मैं 2 दफ़ा इसकी कोटिंग करूँगी, वो इसलिए करूँगी क्योंकि इसके एजेस अच्छे तरीके से सील हो जाएंगे और फ्राई करते वक्त ये रोल खुलेंगे नहीं। दूसरा, डबल कोटिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इन्हें फ्रीज़ करेंगे ना, तब फ्रीज़र से निकालने के बाद भी इनकी शेप ख़राब नहीं होगी और फ्राई करने तक ये क्रिस्पी क्रंची ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरीके से आप ब्रेड रोल की डबल कोटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि बाज़ार से जो हम मांदा शीट लेते हैं, फ्राई करते वक्त ऊपर से तो वो क्रिस्पी बनती है मगर फ्राई करने के बाद फ़ौरन से नरम पड़ जाती हैं। आप ये एक दफ़ा ब्रेड रोल बना कर देखें, देर तक गर्म रहेंगे और क्रिस्पी रहेंगे, नरम बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखें सारी कोटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले इस पूरी डिश को उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब ये हार्ड हो जाएं तो किसी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में डालकर रखें और फ्राई करने के 10 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल लें। तो मैंने तकरीबन 15 अदद रोल बनाकर तैयार किए हैं, जिसमें से मैं भी कुछ फ्राई कर लूँगी और कुछ को फ्रीज़ करके रख देंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें क्योंकि अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है, ऊपर से ही इन्हें क्रिस्पी करना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो कलर तो फ़ौरन पकड़ लेंगे ये रोल, मगर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से उलटते पलटते रहें। देखें ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं हुआ और माशाल्लाह से शेप कितनी अच्छी आई है। इतनी आसान सी रेसिपी शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिले, तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। माशाल्लाह से उलटते पलटते हुए बेहतरीन सा कलर आ चुका है। तो बस मज़ेदार से तंदूरी चिकन रोल निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म रोल को सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक दफ़ा ये मज़ेदार से चिकन तंदूरी रोल बना कर तो देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाया करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो माशाल्लाह से देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और बनाने में कितने आसान है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर चीज़ मेल्ट हो चुकी है और माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अफ्तार दावत के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जिसे पहले से बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें बिल्कुल नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली तैयार हुए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।